राजकुमार के 13 सवालों ने दरबार हिला दिया। भाग 1। अकबर के दरबार में उस दिन सन्नाटा था। सभी दरबारी शांत बैठे थे, क्योंकि एक दूर देश का राजकुमार आया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह बुद्धि की परीक्षा लेने में माहिर है। राजकुमार ने दरबार में प्रवेश किया, सलाम किया और ऊंची आवाज में बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक बीरबल नाम का व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि की मिसाल दी जाती है। लेकिन आज मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह मेरे 13 सवालों का जवाब दे सकता है या नहीं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। बीरबल जवाब देंगे। बीरबल आगे बढ़े, सिर झुकाया और बोले, राजकुमार, सवाल चाहे 13 हो या 1300, अगर वे सच्चाई पर आधारित हैं तो जवाब जरूर मिलेगा। पूछिए। राजकुमार बोला, पहला सवाल, अगर कोई आदमी बिना बोले झूठ बोले तो उसे क्या कहोगे? बीरबल ने बिना सोचे जवाब दिया, उसे कर्म का झूठा कहूंगा, क्योंकि शब्द नहीं, कर्म इंसान का सच बताते हैं। दरबार में सराहना की गूंज उठी। राजकुमार ने दूसरा सवाल पूछा, अगर धरती आकाश को छू ले तो क्या होगा? बीरबल मुस्कुराए, फिर इंसान सपने देखना छोड़ देगा, क्योंकि मंजिल इतनी आसान नहीं होनी चाहिए कि मेहनत का मूल्य ही खत्म हो जाए। तीसरा सवाल, अगर राजा और भिखारी दोनों के पास एक ही चीज हो तो कौन अमीर है? बीरबल बोले, जो संतुष्ट है वही अमीर है। राजाओं के पास खजाना होता है, पर भिखारी के पास चैन होता है। राजकुमार अब थोड़ा गंभीर हो गया, पर चुनौती जारी रखी। चौथा सवाल, अगर कोई सच्चा आदमी गलती कर दे तो क्या वो झूठा हो जाएगा? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, नहीं राजकुमार, गलती इंसानियत है, झूठ आदत है। दोनों में फर्क होता है। अब दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। हर कोई बीरबल की समझ पर हैरान था। राजकुमार ने पांचवा सवाल किया, अगर सूरज रात में निकले तो क्या होगा? बीरबल मुस्कुराए, तब दुनिया को अंधेरा पहचानना नहीं आएगा। हर रोशनी की कीमत तब ही समझ आती है जब अंधेरा हो। राजकुमार ने कहा, वाह बीरबल, 5 सवालों में ही तुमने मेरे दिल में जगह बना ली। बाकी 8 सवाल मैं अगले दरबार में पूछूंगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, राजकुमार, बीरबल को हिलाना आसान नहीं है, लेकिन सुनना मजेदार जरूर है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, सच्ची चुनौती सवालों में नहीं होती, सोच में होती है। दरबार में ताली की गूंज छा गई। अगले दिन अकबर का दरबार पहले से भी ज्यादा भरा हुआ था। सबको इंतजार था उस राजकुमार के बाकी 8 सवालों का, जिन्होंने बीरबल को चुनौती दी थी। राजकुमार दरबार में आया, मुस्कुराया और बोला, बीरबल, कल तुमने मेरे 5 सवालों का जवाब दिया, आज देखता हूं क्या तुम्हारी बुद्धि अब भी उतनी ही तेज है। बीरबल शांत होकर बोले, राजकुमार, सच्ची बुद्धि कभी थकती नहीं, बस नए सवाल ढूंढती है। राजकुमार ने ताली बजाई और कहा, तो सुनो मेरा छठा सवाल, अगर किसी इंसान की परछाई उससे आगे चलने लगे तो इसका क्या मतलब होगा? बीरबल ने तुरंत कहा, इसका मतलब है कि वह इंसान अपनी हकीकत से तेज चलने की कोशिश कर रहा है, और जो अपनी सच्चाई से आगे भागता है, एक दिन गिरता जरूर है। पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। राजकुमार बोला, 7वां सवाल, अगर सच्चाई बिकने लगे तो ईमान कहाँ रहेगा? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, तब ईमान उसी के पास रहेगा जो खरीदना छोड़ दे। अकबर ने कहा, वाह बीरबल। राजकुमार अब और गंभीर हुआ। 8वां सवाल,
अगर किसी को सब कुछ मिल जाए तो वो क्या खो देता है? बीरबल बोले, वो इच्छा खो देता है, और जहां इच्छा नहीं वहां जिंदगी अधूरी है। राजकुमार का चेहरा अब गंभीर से प्रभावित होता जा रहा था। उसने कहा, नवा सवाल, अगर सच्चा आदमी गलत समझा जाए तो क्या उसे खुद को साबित करना चाहिए? बीरबल ने जवाब दिया, नहीं राजकुमार, सच्चाई को वक्त साबित करता है, इंसान नहीं। दरबार में ताली की गूंज फिर उठी। राजकुमार बोला, 10वां सवाल, अगर भगवान इंसान बन जाए और इंसान भगवान तो क्या होगा? बीरबल ने शांति से कहा, तब दुनिया वैसी ही रहेगी, क्योंकि असली फर्क पद में नहीं, सोच में होता है। राजकुमार अब मुस्कुरा उठा, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। 11वां सवाल, अगर किसी दिन सूरज उगना भूल जाए तो कौन उसे जगाएगा? बीरबल ने कहा, वो इंसान जिसके अंदर उम्मीद बाकी होगी, क्योंकि उम्मीद ही वो रोशनी है जो सूरज से भी पहले उगती है। राजकुमार अब हैरान था। फिर उसने पूछा, 12वां सवाल, अगर इंसान अपने आप से जीत जाए तो क्या वो दुनिया जीत लेगा? बीरबल बोले, हाँ राजकुमार, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसके सामने कोई दुश्मन नहीं बचता। राजकुमार अब शांत खड़ा था और बोला, 13वां और आखिरी सवाल, बीरबल, अगर एक दिन अकबर आपसे नाराज हो जाए और आपको दरबार से निकाल दें तो आप क्या करेंगे? पूरा दरबार एकदम खामोश हो गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर मुझसे नाराज होंगे तो मैं उन्हें मनाऊंगा नहीं, बल्कि और बुद्धिमान बनकर वापस आऊंगा, ताकि वो फिर मुझ पर गर्व कर सकें। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने उठकर कहा, राजकुमार, अब बताओ, क्या तुम्हारे 13 सवालों का कोई जवाब अधूरा रह गया? राजकुमार झुक गया और बोला, जहां पनाह। बीरबल ने जवाब नहीं दिए, उन्होंने सोचने का तरीका सिखा दिया। मैं अपनी हार मानता हूं। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जीत हमेशा सवालों की नहीं होती, सोच की होती है। दरबार गूंज उठा। बीरबल की जय। 3 दिन बीत गए थे। अकबर का दरबार अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आया था, लेकिन बीरबल के जवाबों की चर्चा अब भी पूरे राज्य में थी। लोग कहते थे, बीरबल ने राजकुमार को हराया नहीं, उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। मगर उसी दिन दरबार के बीचों बीच फिर वही राजकुमार प्रवेश करता है। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि रहस्य भरी गंभीरता थी। राजकुमार ने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं फिर एक सवाल लेकर आया हूं, वो सवाल जो मेरे पिछले 13 सवालों से भी कठिन है। अकबर ने कहा, राजकुमार, लगता है तुम्हारा दिल अब भी अधूरा है। राजकुमार बोला, हाँ जहां पनाह, क्योंकि बीरबल का आखिरी जवाब मेरे मन को झकझोर गया था। उन्होंने कहा था, अगर अकबर नाराज होंगे तो मैं और बुद्धिमान बनकर लौटूंगा। मैं आज यह देखने आया हूं कि क्या बीरबल अपनी ही बात पर खरे उतरते हैं। बीरबल मुस्कुराए, राजकुमार, सच्चाई कभी शब्दों में नहीं, कर्म में दिखती है। सवाल पूछिए। राजकुमार ने कहा, मेरा सवाल यह है, अगर तुम्हें एक दिन अपने ही जवाबों पर शक हो जाए तो क्या करोगे? पूरा दरबार मौन हो गया। ऐसा सवाल पहले कभी किसी ने नहीं पूछा था। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा, फिर शांत आवाज में बोले, राजकुमार, अगर मुझे अपने जवाबों पर शक हो जाए तो मैं फिर से सवाल पूछना शुरू कर दूंगा, क्योंकि बुद्धिमान वही है जो अपनी बुद्धि पर भी सवाल उठाने की हिम्मत रखे। दरबार में हल्की फुसफुसाहट हुई। सबने महसूस किया कि यह जवाब किसी भी किताब में नहीं लिखा जा सकता। राजकुमार ने गंभीर होकर कहा,
तो क्या तुम्हें यकीन है कि हर जवाब सही होता है? बीरबल बोले, नहीं राजकुमार, जवाब सही नहीं होते, वक्त सही बनाता है। आज जो सही लगता है कल वो गलत भी हो सकता है। इसलिए मैं सच को नहीं पकड़ता, मैं उसे समझता हूँ। अकबर ने ताली बजाई। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि किताबों से नहीं, अनुभव से आती है। राजकुमार अब झुक गया, उसकी आवाज धीमी हो गई। जहां पनाह, मैंने बहुत जगह बुद्धि देखी, लेकिन पहली बार इंसानियत को बुद्धि बनते देखा है। बीरबल मुस्कुराया। राजकुमार, तुम्हारे 13 सवालों ने दरबार को नहीं, सोच को हिला दिया है। और अगर एक सवाल इंसान की सोच बदल दे तो वही असली जीत है। राजकुमार ने बीरबल के चरण छुए और बोला, आज मैं समझ गया, बुद्धिमान होना जवाब देना नहीं, सही वक्त पर चुप रहना भी है। अकबर ने घोषणा की, आज से यह दिन बुद्धि दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि आज सवाल नहीं, समझ जीती है। पूरा दरबार गूंज उठा। बीरबल की जय। बुद्धि अमर रहे। राजकुमार के जाने के बाद कई महीने बीत गए। दरबार फिर से शांति में था, लेकिन बीरबल के जवाबों की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी। हर राज्य में कहा जा रहा था, अगर किसी मुश्किल का जवाब चाहिए तो अकबर के दरबार जाओ, वहां बीरबल है। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे कि अचानक वही राजकुमार वापस आया, पर इस बार अकेला नहीं। उसके साथ 4 सैनिक, एक रहस्यमयी संदूक और उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। अकबर ने पूछा, राजकुमार, इस बार तुम चुनौती लेकर आए हो या परेशानी लेकर? राजकुमार बोला, जहां पनाह, इस बार न तो मैं चुनौती देने आया हूं न हारने। मैं मदद मांगने आया हूं, क्योंकि मेरे राज्य में एक अजीब घटना हो रही है। बीरबल आगे बढ़े। क्या हुआ राजकुमार? बताइए। राजकुमार ने धीरे से कहा, मेरे राज्य के लोगों को रात में कोई अदृश्य आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है, जिस दिन सच मिलेगा, राज्य खत्म हो जाएगा। मैंने पंडितों, साधुओं, ज्योतिषियों सबको बुलाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं, बीरबल। पूरा दरबार मौन था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा नहीं, जिम्मेदारी है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैं 3 दिनों में सच्चाई पता लगाऊंगा। राजकुमार बोला, यह आसान नहीं है, क्योंकि जो भी उस आवाज का पीछा करता है वो अगले दिन गायब हो जाता है। बीरबल मुस्कुराए। राजकुमार, डर हमेशा सच का पहला पहरा होता है। पहली रात बीरबल उस राज्य में पहुंचे। सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, एक गहरी ठंडी हवा चली और आवाज आई, जिस दिन सच मिलेगा, राज्य खत्म हो जाएगा। लोग डरकर अपने घरों में छिप गए, पर बीरबल अकेले खड़े रहे। उन्होंने मिट्टी उठाई, उसे हवा में उछाला और धीरे से बोले, सच आवाज नहीं देता, डर देता है, और डर हमेशा किसी इंसान से निकलता है। उन्होंने ध्यान दिया कि हवा एक ही दिशा से चल रही थी। सुबह होते ही बीरबल उसी दिशा में चल पड़े और वहां एक पुराना खंडहर मिला। खंडहर के नीचे से वही आवाज गूंज रही थी। उन्होंने सैनिकों को बुलाया और खुद नीचे उतर गए। वहां एक लोहे का संदूक पड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा राजकुमार साथ लाया था। बीरबल ने कहा, राजकुमार, तुम्हारा संदूक भी ऐसा ही है? राजकुमार ने हैरान होकर कहा, हाँ बीरबल, बिल्कुल यही। पर इसे तो मैंने अपने महल में बंद करके रखा है। अकबर ने पूछा, तो फिर यहां दूसरा संदूक कैसे आया?
बीरबल बोले, जहां पनाह, यही तो इस रहस्य की शुरुआत है। उन्होंने कहा, इस संदूक में वही छिपा है जो पूरे राज्य को डर में रखे हुए है, लेकिन सच खोलना आसान नहीं, क्योंकि जो अंदर है वो किसी इंसान का बनाया हुआ डर नहीं, बल्कि लालच है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, अब आगे क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, कल सुबह सूरज उगने से पहले मैं इस रहस्य को खोल दूंगा, और अगर मैं असफल रहा तो मेरे जवाब हमेशा के लिए मौन हो जाएंगे। पूरा दरबार और राजकुमार स्तब्ध रह गए। रात फिर आने लगी और उसी के साथ वो आवाज फिर गूंज उठी, जिस दिन सच मिलेगा, राज्य खत्म हो जाएगा। रात अंधेरी थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। राजकुमार, अकबर और पूरा दरबार खंडहर के बाहर खड़े थे, जहां बीरबल नीचे उस रहस्यमयी संदूक के सामने बैठा था। वो वही संदूक था जिससे रात में वो डरावनी आवाज आती थी, जिस दिन सच मिलेगा, राज्य खत्म हो जाएगा। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम्हें यकीन है कि इस संदूक को खोलना सुरक्षित है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, जो डर के कारण सच को बंद कर दे वह राज्य नहीं, कब्रिस्तान बन जाता है। उन्होंने धीरे धीरे संदूक का ताला तोड़ा। अंदर धूल और पुराने कागजों का ढेर था। बीच में रखा था एक सोने का पत्र, जिस पर लिखा था, यह राज तब तक जिंदा रहेगा जब तक लोग अंधे रहेंगे। राजकुमार ने कांपती आवाज में पूछा, इसका मतलब क्या है, बीरबल? बीरबल ने एक दस्तावेज उठाया। यहाँ लिखी बातें बताती हैं कि कई साल पहले तुम्हारे राज्य के मंत्रियों ने जनता से सोने का कर वसूला। कहा था कि इससे भगवान का मंदिर बनेगा, लेकिन मंदिर कभी बना ही नहीं। यह संदूक उन्हीं की धोखाधड़ी का सबूत है। और आवाज, वो उसी जगह से निकलती थी जहां से उन्होंने सोना छिपाया था, ताकि लोग डर जाएं और कभी इस सच को न खोजें। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजकुमार की आंखें भर आईं। तो मेरे राज्य का डर किसी भूत का नहीं, हमारे अपने लालच का था, बीरबल ने कहा। राजकुमार, यही सच्चाई है, डर हमेशा बाहर नहीं, भीतर से उठता है, और जो उसे पहचान लेता है वही असली राजा होता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल एक रहस्य खोला, बल्कि समझाया कि सच कभी राज्य को खत्म नहीं करता। सच तो उसे नया जन्म देता है। राजकुमार बीरबल के चरणों में झुक गया। जहां पनाह, मैंने 13 सवालों से तुम्हें परखना चाहा था, पर आज मैं समझ गया, बुद्धि सवालों से नहीं, ईमान से पैदा होती है। बीरबल मुस्कुराए, और जहां सच्चाई की जीत हो वहां कोई हारता नहीं। अकबर ने घोषणा की, आज से इस राज्य को सत्यपुर कहा जाएगा, क्योंकि यहां डर नहीं, सच्चाई राज करेगी। पूरा दरबार एक साथ गूंज उठा, बीरबल की जय, सच्चाई अमर रहे। सूरज उगा, आवाजें थम गईं, और इतिहास में लिखा गया, जिस दिन सच मिला, उसी दिन नया राज्य जन्मा।